Good morning, student. So now today we are going to solve our exercise of lesson number 7, which is from the window. Because लेसन नंबर 8 की रीडिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ही करवाने हैं, तो 7 के कुछ बचे हुए हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इमेज में ही सेंड करूंगी, ओके। तो लेसन नंबर 7 में हम यहाँ तक कर चुके थे कंप्लीट, अपना पेज नंबर 57 के क्वेश्चन आंसर्स कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पेज नंबर 58 क्वेश्चन आंसर, ओके। ये क्लॉक के नीचे बना हुआ है ना, इसमें लिखा है विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। आप कौन सी लैंग्वेजेस को घर में यूज़ करते हैं बोलने के लिए, तो ये हम अभी सॉल्व करेंगे, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 जो था, इसमें कुछ बच्चों को डाउट था। देखिए, इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें क्या समझ नहीं आया, इसमें आपको यही बताना है कि ओमाना ने ब्रिज को क्रॉस करते वक्त क्या क्या चीज़ें देखी। तो आपको एक ट्रेन बनानी, ट्रेन में एक लड़की बैठी हुई बनानी है, और नीचे आपको नदी दिखा देनी, उसमें बोट में कोई जा रहा है ना, कुछ लोग कपड़े धुल रहे हैं, ऐसा सीन दिखा दीजिए। बस यही ड्राइंग करनी। ड्राइंग तो आप लोग को अच्छे से आती है, तो ड्राइंग तो आप कर सकते हैं, बस यही ड्राइंग करनी है। क्वेश्चन मैंने लिखा है और उसमें मैंने लिख दिया है कि ड्राइंग ड्रॉ करनी है आपको, तो ड्रॉ कर दीजिए, ओके। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। यहीं पे आप लोगों को मैंने बताया था ना। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इमेजिन इफ ऑन द वे, ये हम घड़ी के ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ओके। पेज नंबर 58 में 17 में के जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन। इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिज। अगर इमेजिन कीजिए, अगर हम कहीं ट्रैवल करें और वहाँ कोई ब्रिज या टनल्स ना हो, हाउ वुड ओमानास ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर। तो ओमाना की जो ट्रेन है वो माउंटेन्स और रिवर को कैसे क्रॉस करेगी, बताइए। तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर ओमानास ट्रेन। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा कि ओमाना की ट्रेन क्रॉस कर सके माउंटेन या ब्रिजेस को विदाउट टनल्स एंड ब्रिजेस, क्योंकि पहाड़ों को काट कर ही उसमें से टनल्स या उसके ऊपर ब्रिजेस बनाए जाते हैं, जिससे कि हमको ट्रैवल करने में या उसको क्रॉस करने में आसानी हो, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच लैंग्वेज, घड़ी के नीचे है ये क्वेश्चन, छोटा सा है ना। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन्न के नीचे है ये क्वेश्चन। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। आप घर पर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो वी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एट होम। हम घर में हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बोलते हैं, या तो हिंदी बोलते, जैसे साउथ के लोग क्या बोलते हैं, अगर वो अपनी भाषा मलयालम बोल रहे हैं या कन्नड़ बोल रहे हैं, मगर अगर सामने वाले इंसान को नहीं आ रही तो फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो कॉमन लैंग्वेज है, ज़्यादातर लोगों को आती है, ओके। तो देखिए फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या है। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला, गुजरात से केरला जाते वक्त ओमाना की ट्रेन कौन कौन से, हमारे देश के कौन कौन से अलग अलग स्टेट से होकर गुजरी, उनकी लिस्ट बनाइए। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, आपको इमेज आएगी। तो आप लोग में क्या है ना कि आप लोग थोड़ा सा भी सेंस अपना यूज़ नहीं करते, बस ये सोचते हैं कि मैम ने डैश डैश कर दिया तो आप भी डैश डैश करके लिख देते हैं। मेरा डैश डैश करने का मतलब ये होता है कि मैंने स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स लिख दिए क्वेश्चन के, बाकी मैंने डैश डैश किया, मतलब उसके आगे का आप लोग खुद लिखिए, और लास्ट का मैं कुछ लिख देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूरा लिखने का इतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग का कुछ वर्ड लिख देती हूँ, बीच में डैश डैश लगा देती हूँ कि यहाँ से लेके ये आपको खुद करना है। आप डैश डैश मत लगाइएगा, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। बस मैं क्वेश्चन के पहचानने के लिए, कि आप पहचान जाए कि ये वाला क्वेश्चन है, ओके। पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है। मैंने डैश डैश लगाया है, आपको डैश डैश नहीं लगाना है, ओके। तो इसमें तो कौन कौन से स्टेट से गुजरी ओमाना की ट्रेन। द स्टेट्स विच द ट्रेन क्रॉस्ड ऑन द वे, मतलब जिन राज्यों को ओमाना की ट्रेन ने क्रॉस किया वो कौन कौन से राज्य थे। फ्रॉम गुजरात टू केरला, गुजरात से केरला जाते वक्त तो कौन कौन से थे। महाराष्ट्र पड़ा था बीच में, गोवा पड़ा था, कर्नाटका पड़ा था, और फाइनली वो कहाँ पहुँच गए थे, केरला पहुँच गए थे, एंड फाइनली एंटर्ड केरला। इस तरीके से आपको स्टेट्स भी पता चल रहे हैं कि हमारी कंट्री में कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, इनकी कैपिटल्स भी मैं आपको करवाऊंगी, ओके। जैसे हम किस स्टेट में हैं, हम मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है। इस तरीके से इसमें जितने भी स्टेट्स हैं इनकी कैपिटल्स मैं आपको करवाऊंगी, ओके।
जैसे गुजरात की क्या है, गांधीनगर है ना, कर्नाटका की बेंगलुरु है, इस तरह केरला की तिरुवनंतपुरम है, महाराष्ट्र की क्या है, मुंबई है, गोवा की पणजी है। तो इस तरीके से आपको पूरे 28 स्टेट्स एंड कैपिटल मैं लर्न करवाऊंगी, ओके, बिकॉज नाउ यू आर इन 4th क्लास। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर? क्या आपने कभी कोकोनट वाटर पिया है, मतलब नारियल पानी पिया है आपने? हाउ डिड यू फाइंड इट? बताइए पीने में कैसा लगा था, डिस्कस कीजिए। तो कैसा लगा? आई हैव हैड कोकोनट वाटर, हाँ मैंने भी एक बार पिया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वैसे ये कोकोनट वाटर बहुत हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, मगर टेस्ट मतलब इस पानी को कोई कोई ही पी पाता है, मतलब ऐसा नहीं कि कड़वा होता है, बट बहुत अजीब टेस्ट होता है, कभी मीठा लगता है, कभी एकदम नटी टेस्ट लगता है, तो मतलब शायद ही आप लोग को पसंद है, बट होता बहुत हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए, है ना। कोकोनट वाटर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, ओके। तो आई हैव हैड कोकोनट वाटर एंड इट हैड अ स्वीट नटी टेस्ट, इट वॉज अ क्लियर लिक्विड, ये एकदम पानी जैसा होता है, ओके, एंड हैड नो, इसमें कोई स्मेल नहीं आती, बहुत हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए, ओके। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो। लास्ट वाले में क्या है कि आपको एक नारियल का पेड़ बनाना है ना। ड्रॉ अ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास, एक कोकोनट ट्री बनाइए अपनी कॉपी में, उसके बारे में डिस्कस करिए कि इसकी लीव्स कैसी हैं, कितना लंबा है, इसका नारियल पानी कैसा होता है ना, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अब हम आते हैं पेज नंबर 59 पर। इसमें लिखा है फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। पता लगाइए कि ये जो लैंग्वेजेस इधर लिखी हुई हैं ये किन किन स्टेट्स में बोली जाती हैं। फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी लिखी है, मलयालम। तो मलयालम आपको भी पता है कहाँ बोली जाती है ना। मलयालम जो होती है वो केरला में बोली जाती है। मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरला में, ओके, KERALA केरला। सेकंड क्या है, कोनकानी। कोनकानी कहाँ बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है, GOA, ठीक है। मैं इसको आपको लिख देती हूँ। कोनकानी जो है गोवा में बोली जा रही है, और आपकी जो ये मलयालम थी वो कहाँ बोली जा रही है, केरला में बोली जा रही है, ओके। नाउ थर्ड क्या है, मराठी। मराठी जो है वो कहाँ की लैंग्वेज है, महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, ओके। फिर हम फोर्थ वन बात करते हैं, गुजराती। गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है, ओके। चलिए पेज नंबर 59 है ना, पेज नंबर 59। तो लैंग्वेजेस है इधर, इधर क्या है, लैंग्वेजेस, और इधर किस स्टेट्स में बोली जाती हैं, वेयर इट इज स्पोकन, वेयर इट इज स्पोकन, ये कहाँ बोली जाती हैं, किन स्टेट्स में, ठीक है। तो पहली लैंग्वेज आपकी क्या थी, मलयालम थी, है ना, मलयालम, ओके। तो मलयालम कहाँ बोली जा रही है, वेयर इट इज स्पोकन, ये बोली जा रही है केरला में, कहाँ, केरला, ओके। देन सेकेंड क्या है, कोनकानी। कहाँ है, कोनकानी। कोनकानी जो है वो है गोवा में, ओके। ये लैंग्वेजेस आपको याद करनी पड़ेगी। थर्ड है मराठी। मराठी भाषा आपको पता है कि मराठी जो है महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, महाराष्ट्र, ओके। फिर फोर्थ वन अगर बात करें गुजराती, तो गुजराती तो लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि गुजरात की है ना, गुजराती। तो गुजराती कहाँ की है, गुजरात की है, ओके। फिर अगर बात करें कन्नड़, कन्नड़ कहाँ की भाषा है, कन्नड़ आपकी भाषा है कर्नाटका की। कहाँ की है, कर्नाटका, ओके। तो ये आपको लर्न कर लेना है कि कौन सी लैंग्वेज कौन से स्टेट में बोली जाती है। अब इसके नीचे देखिए एक क्लॉक बनी है जिसमें 9:30 का टाइम हो रहा है, उसके नीचे एक लिखा है कि आप क्या कहकर बुलाएंगे, योर मदर्स सिस्टर। आपके मम्मी की बहन आपकी कौन है, मासी कहते हैं ना उनको आप, तो मासी लिखना है आपको। फिर योर मदर्स मदर, तो आपकी मम्मी की मम्मी आपकी नानी होती हैं, तो नानी लिख लीजिएगा, और मैटरनल ग्रैंड मदर भी लिख सकते हैं, ओके। योर फादर सिस्टर, आपके पापा की बहन आपकी कौन होती है, बुआ होती हैं, तो आप उनको आंट कहते हैं, है ना। बुआ हो, मासी हो, मामी हो, चाची, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से योर फादर्स मदर, आपके पापा की जो मम्मा है वो कौन है, आपकी दादी है, पैटर्नल ग्रैंड मदर,
है ना। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। अब जो है लेसन नंबर 8 हमारा पढ़ के भी हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में या आपको इमेजेस में सेंड करती जाऊंगी क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि अब हम लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।